अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू एमबीएन वॉइस मीडिया। इस वीडियो के अंदर काफी सारे न्यूज को कवर करेंगे। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हैदराबाद में मौसम आजकल काफी बदला हुआ है। बरसात के सिलसिले ने शहर की जिंदगी में काफी असर डाला है। शहर के बीच से गुजरने वाली मूसी नदी का पानी इतना ज्यादा भर गया है कि मुसरमबाग से अंबरपेट को कनेक्ट करने वाला ब्रिज बंद कर दिया गया है। यह फैसला अथॉरिटीज ने इसलिए लिया क्योंकि मुसलसल बरसात के बाद ब्रिज पर सफर करना लोगों के लिए अनसेफ हो चुका है। शहर वालों को मशवरा दिया गया है कि अल्टरनेटिव रास्ता इस्तेमाल करें ताकि किसी हादसे का खतरा ना हो। मूसी नदी के पानी का लेवल और बढ़ सकता है क्योंकि हैदराबाद में अभी भी बरसात का सिलसिला चल रहा है। हिमायत सागर का 5 गेट खोल दिए गए हैं ताकि ज्यादा पानी डिस्चार्ज हो सके और इससे मूसी नदी का पानी और तेज रवानी के साथ बहने लगा है। मौसम का हाल देने वाले डिपार्टमेंट ने अगले कुछ दिनों के लिए बरसात का फोरकास्ट दिया है, जिसका मतलब ये है कि पानी का लेवल और ज्यादा बढ़ सकता है। आज के दिन के लिए आईएमडी ने बताया है कि शहर में कभी कभी बहुत तेज बरसात का स्पेल आ सकता है जो कि तेज हवाओं के साथ होगा। अगस्त 12, 15 और 16 के लिए येलो अलर्ट इशू कर दिया गया है, जबकि अगस्त 13 और 14 को ऑरेंज अलर्ट रहेगा। इसका मतलब है कि लोगों को अपने सफर, काम और डेली रूटीन में एख्तियारी बरतनी होगी। इस सिलसिले में साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने भी एक एडवाइजरी इशू की है। इन्होंने कंपनीज और एम्प्लॉयज को मशवरा दिया है कि आज के दिन बरसात के अंदाजा के चलते जो लोग शाम के शिफ्ट में काम करने के लिए अर्ली लॉग आउट करें। पुलिस ने कहा है कि 3 बजे के बाद से ऑफिस से ज्यादा लोग निकलना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम और इमरजेंसी सर्विसेज का रास्ता बंद ना हो जाए। आज अपने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अन्ना के भी मीटिंग चली। समझो ये डिस्कशन चल रहा है कि भाई जो भी आने वाले दिनों में बरसात है उससे पहले जो भी लोग जाके ऑफिसों को काम कर रहे हैं उनको वर्क फ्रॉम होम के लिए काम करने की परमिशन दी जाए। इन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग शाम के शिफ्ट में काम करते हैं वो घर से काम करें ताकि सुरक्षा भी बनी रहे और शहर में अननेसेसरी भीड़ कम हो। ये एडवाइजरी कल भी दी गई थी और आज फिर से रिपीट की गई है क्योंकि मौसम का हाल वाकई सीरियस है। वहीं हैदराबादी पार्लियामेंट्री हलके नामपल्ली में बोगस वोट का मसला सामने आने का दावा करने वाले फिरोज खान ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बोगस वोट की वजह से हैदराबाद लोकसभा सीट पर असदुद्दीन ओवैसी जो कि एआईएमआईएम के सरबराह है बार बार जीत रहे हैं। फिरोज खान का कहना है कि यह मसला सिर्फ 1 या 2 पोलिंग स्टेशन का नहीं है बल्कि पूरे हलके में हजारों बोगस वोट्स रजिस्टर किए गए हैं जो असल वोटर्स के हक को छीन रहे हैं। इनका कहना था कि जब असल वोटर्स वोट देने के लिए पोलिंग बूथ पर आता है तो उसे पता चलता है कि उसके नाम से पहले ही कोई और वोट डाल चुका है। ये सिर्फ एक छोटी गलती नहीं बल्कि ये एक बड़ी साजिश है जो इलेक्शन प्रोसेस को बिल्कुल बेकार कर रही है। फिरोज खान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का फर्ज बनता है कि वो तुरंत एक्शन ले, वोटर लिस्ट को साफ करे और हर एक वोटर्स की तस्दीक करे ताकि असल लोगों का हक अदा हो। नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी और हैदराबाद लोकसभा इनके चोर वोट, डुप्लीकेट वोट, डबल वोट, शिफ्टेड वोट तमाम के प्रूफ लेके आए हम सामने। तो एक तरफ राहुल गांधी जो है पूरा होमवर्क करके बीजेपी के ऊपर जो इल्जाम लगाए, इल्जाम जो है प्रूफ के साथ, सबूत के साथ साबित भी कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ फिरोज खान के जो दावे हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद है। तो फिरोज खान के जुबान से जो सबूत की बात हो रही वो सबूत एकदम जो है बिल्कुल भी बेकार सबूत है। समझो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास भी ये सबूत उन्होंने भेजे थे लेकिन उन लोगों खारिज कर दिए इनके सबूतों को। राहुल गांधी ने कर्नाटका के अंदर जो हुआ उसका जो सबूत पेश किया है बीजेपी के सामने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने, ये एकदम पुख्ता सबूत है। लेकिन फिरोज खान जो सबूतों की बात कर रहे हैं ये बेकार सबूत है। कल तक फिरोज खान का ये कहना था कि सिर्फ नामपल्ली में बोगस वोटिंग हुई है जिसकी वजह से 4 बार हार का सामना करना पड़ा। आज इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर ही इल्जाम लगा दिए। नामपल्ली में हम जो चुनाव हार रहे हैं ये बोगस वोटों की वजह से। असदुद्दीन जो चुनाव जीत रहा बोगस वोटों की वजह से। तो जहां तक मेरा मानना है जो फिरोज खान असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहा है ये बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ाम है और ना इसको ये साबित करने की ताकत रखते हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी सत्ता में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम तो एमएलए भी नहीं बने और इल्ज़ाम लगा दे रहे, हालांकि तुम्हारी पार्टी का अलायंस भी है एआईएमआईएम से। तो इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने फतेहपुर के अंदर जिस तरीके से नवाब अब्दुल समद का मकबरा शहीद करने की कोशिश की गई और मकबरे को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया, इस पर ट्वीट करते हुए कहा है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष और कुछ सरपसंद तंजीमों ने मिलकर नवाब अब्दुल समद के मकबरे को नापाक करने की कोशिश की है। अब पूरे मकबरे की बैरिकेडिंग कर दी गई है। योगी बाबा यहाँ लाठी नहीं चलवाएंगे, क्यों? ये सरपसंद लातों के भूत नहीं है।
पीयूष राय बोल के एक जर्नलिस्ट है, उसने एक ट्वीट किया था कि 1992 रिपीट बोलकर। काफी लोगों ने यही कहा है कि जो वाकया कल फतेहपुर के अंदर हुआ था वो एक डाइवर्ट करने का मामला था। क्या मामला डाइवर्ट करने का? वही मामला जो राहुल गांधी मोदी सरकार की पोल खोल रहे हैं, उसको डाइवर्ट करने के वास्ते मोदी और बीजेपी की बड़ी चाल थी। समझो कल जो अपन देखे वो भाई, जिस तरीके से इंडिया के अलायंस वाले बीजेपी वालों की पोल खोल रहे और बोले कि अगर से इलेक्शन जो हाल ही में हुआ लोकसभा का इलेक्शन वो सही तरीके से होता तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं बनते। ये बात राहुल गांधी ने सिर्फ बयान के जरिए नहीं दी बल्कि प्रूफ के साथ बात की है, जिसकी वजह से रातों की नींद हराम हो गई बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों की। यही वजह है कि अंधभक्तों को कल उत्तर प्रदेश के अंदर खुली छूट दे दी गई थी। पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर रहे थे, खाली सिर्फ हाथों से रोकने की कोशिश कर रहे थे। हमने वीडियोस में भी देखा यही। तीसरा मामला है तेलंगाना के सियासती माहौल का, जहां बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट और तेलंगाना के फॉर्मर मिनिस्टर केटी रामाराव ने सीएम रेवंत रेड्डी पर तीखी तनकीद की है। वजह यह है कि तेलंगाना स्टेट आरटीसी ने रक्षाबंधन के दिन अपने बस फेयर्स 1.5 टाइम्स बढ़ा दिए हैं। केटीआर ने एक पोस्ट में कहा कि सीएम को खुद एक आरटीसी बस में सफर करना चाहिए ताकि वो लोगों का असली रिस्पांस समझ सके। इन्होंने मजाहिया अंदाज में कहा है कि आपको तो लोग रेयर ब्लेसिंग देने के लिए रेडी है, क्योंकि आप तो फेस्टिवल्स पर भी उनके जेब हल्का कर देते हो। केटीआर ने कहा है कि जब से विमेंस के लिए बसेस फ्री हुई है, इसका बोझ दूसरे पैसेंजर पर डाल दिया गया है, टिकट फेयर से बढ़ाकर। उन्होंने कहा ये कोई आम काम नहीं है कि आप लोगों का पैसा लूट लो, वो भी फेस्टिवल्स के दिन। राखी के दिन फेयर्स बढ़ाना कोई आम इंटेलिजेंस नहीं है, इसके लिए एक खास टैलेंट चाहिए। केटीआर ने कांग्रेस गवर्नमेंट के 6 गारंटीज का मजाक उड़ाते हुए कहा कि आरटीसी फेयर हाइक को आप अपना 7th गारंटी अनाउंस कर दो। आरटीसी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई कि रिवाइज्ड फेयर सिर्फ स्पेशल फेस्टिवल बसेस पर लगाए जाएंगे। नॉर्मल बसेस अपने स्टैंडर्ड रेट्स पर चलती रहेंगी और जो स्पेशल बसेस रिटर्न जर्नी के खाली जा रही है उन्हें कम भीड़ वाले रूट से हटाकर ज्यादा भीड़ वाले रूट पर लगाया गया था। तो अभी एक और बड़ी अपडेट आ रही है तेलंगाना के लिए। तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों के लिए सख्त मौसमी हालात का इम्कान ज्यादा हो गया है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैदराबाद की हेड डॉक्टर के नागरत्ना ने 12 अगस्त 2025 की सूरत हाल का जायजा लेते हुए पूरी स्टेट के लिए रेड अलर्ट का ऐलान कर दिया है। देखो भाई, अपन इंसान है, मशीन और सैटेलाइट के हिसाब से अंदाजा लगा ले सकते हैं और जो होने वाला है उसे सिर्फ अल्लाह ही जानता है। डिपार्टमेंट का कहना है कि अगले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा बरसात, तेज आंधी और कुछ इलाकों में तूफानी हवाओं का सिलसिला बरकरार रहने का इम्कान है। यह मौसम न सिर्फ सफर को खतरनाक बना सकता है बल्कि खुली जगहों पर चलने फिरने वालों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। और आम लोगों को सख्त हिदायत दी गई है। पहला पॉइंट, जरूरी काम के सिवा सफर से गुरेज करे। कोई भी खुली जगह जैसे फील्ड, पार्क या नदी किनारे का रुख ना करे। बिजली गिरने यानी लाइटनिंग के वक्त किसी दरख्त के नीचे पनाह ना ले। अपने घरों के आसपास पानी के निकलने का इंतजाम करे ताकि बारिश का पानी जमा ना हो। अपने मोबाइल पर वेदर अपडेट चेक करते रहे और डिपार्टमेंट के अलर्ट को फॉलो करे। डॉक्टर नागरत्ना ने कहा है कि रेड वार्निंग का मतलब यह है कि आने वाले दिनों में आप अपने प्लान्स को सीरियसली रिकंसिडर करें। यह सिर्फ एक फोरकास्ट नहीं है बल्कि एक इमरजेंसी एडवाइजरी है। डिपार्टमेंट का यह भी कहना है कि सरकारी इदारे और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स स्टैंड बाई पर है, लेकिन आम लोगों की सेफ्टी सबसे पहले उनके अपने हाथों में है। इसलिए तेलंगाना के लोगों के लिए अपील है कि यह अलर्ट मजीद सीरियसली लिया जाए अपनी सेफ्टी और अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए। ये थी अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।